मैजिकल थिंग दैट आई हैव ट्राइड टू डू। तो मैंने क्या किया, मेरे को पहले बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड करनी थी। तो वो हम मैनुअली क्या है, फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती कि मैं एक एक इमेज को खोलूं और फिर उसके बाद सेव इमेज एज करूं यहाँ इस ऑप्शन से। तो आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू। तो बेसिकली मैंने एक पहले फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, टैब कलेक्टर नाम का। और फिर उसमें मैंने ये 3 फाइल्स लिखी, popup.js, popup.html, manifest.js। एंड 2 आइकन्स आई हैव यूटिलाइज्ड। और फिर उनको मैंने लोड किया है, मतलब अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया इन फाइल्स को। एंड देन आई वेंट ऑन द क्रोम स्टोर। ओके, तो मैं यहाँ गया, वन ऑफ द प्लेस इज दिस, यहाँ पे। और ये ऑप्शन होता है लोड अनपैक का, इस पे क्लिक करके अपने फोल्डर टैब कलेक्टर को मैंने ओपन किया। और उसके बाद फिर यहाँ देखो, यहाँ पे। और रिफ्रेश करने के बाद मेरे को टैब यूआरएल कलेक्टर नाम का मैंने खुद का एक्सटेंशन अपना क्रिएट कर लिया है। ठीक है। और अब आप देखो, इसमें इसको मैंने पिन कर लिया वापस से। तो ये, तो यहाँ पर अब मुझे वो जो मेरी करंट विंडो में जितने भी इमेज यूआरएल्स करंटली ओपन है, मुझे ये जो सारे इमेज यूआरएल्स हैं, ठीक है, ये मेरे को इनके यूआरएल मिल जाएंगे। ठीक है। और अब मुझे इन इमेजेस को डाउनलोड करना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखूंगा। ठीक है। और उसको फिर रन कराऊंगा। ठीक है। तो उसको यूज करके हम आराम से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिव यूआरएल्स थे मेरे पास, मैंने यहाँ से यूआरएल्स को कॉपी कर लिया। ठीक है। और फिर मैंने एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर मैंने पाइथन की स्क्रिप्ट और रिक्वायर अपनी जो टेक्स्ट फाइल है उसमें आगे कॉपी पेस्ट कर दिया इन यूआरएल्स को। ठीक है। और ये पाइथन स्क्रिप्ट लिखी है जो एक्सट्रैक्ट करेगी इस लोकेशन से। और अब मैं आ जाता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है। तो यहाँ पर बस मुझे कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स। ठीक है। और ये हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को लिखना है पाइथन img कन्वर्टर डॉट py। ये स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, पाइथन की python कन्वर्टर डॉट py। करेक्ट। और ये डाउनलोड कर ली। ओ ये एक मिनट, इसमें कुछ गलती हो गई। ये शायद वेबपी की इमेजेस डाउनलोड नहीं होंगी, तो मुझे इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा हमें कि जो भी वेबपी की इमेजेस हैं वो पाइथन में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है। तो अब वो कैसे होगा? बेसिकली इमेजेस हमने डाउनलोड करी हैं WE WebP फॉर्मेट में। और मैंने इसकी पाइथन स्क्रिप्ट ये रखी है। ठीक है ना, ऐसा सच कुछ नहीं है, वो तो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगी ये पाइथन स्क्रिप्ट। तो हम यूआरएल डिटेक्ट करेंगे। ठीक है। इंस्टाग्राम का एक यूआरएल हमको चाहिए। ठीक है। तो वो, क्योंकि मेरी इमेजेस का फॉर्मेट ऐसा रहा है। ठीक है ना। और मैंने जो जितने भी एक्सट्रैक्टेड यूआरएल थे जो मैंने अपने उससे एक्सट्रैक्ट किए थे, पाइथन है जो मैंने एक्सटेंशन बनाया था गूगल क्रोम का। ठीक है। तो वो इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने। उनको मैंने उदित डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल में डाल दिया। और पाइथन स्क्रिप्ट को मैंने डायरेक्ट कर दिया कि ये एक्सट्रैक्ट करेगी जो है यूआरएल, वो कहाँ से करेगी, ये पाइथन स्क्रिप्ट वो उदित डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल से। ठीक है। तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा इसमें। और उसके बाद फिर ये डाउनलोड हो जाएंगे। अब देखिए, हमको जो यू अब इमेजेस डाउनलोड हुई हैं वो वेबपी फॉर्मेट में है। तो अब पहले हम क्या करेंगे कि उनको कन्वर्ट करेंगे डॉट पीएनजी फॉर्मेट में। तो उसके लिए भी हम वही सेम पाइथन स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया कन्वर्टेड इमेजेस नाम का, और इंस्टाग्राम इमेजेस के फ़ोल्डर में जो फाइल्स पड़ी हुई थी वो मैंने सेव कर लिया, और मैंने इनको नेमिंग करने के लिए भी डायरेक्शन दे दी थी। तो 1.png से लेके 46.png तक, क्योंकि मेरी 46 इमेजेस थी। ठीक है ना? तो ऐसे करके देखो मेरे को इमेजेस मिल गई सारी पीएनजी फॉर्मेट में। तो दैट्स मैजिक। ठीक है। तो ये मैं बताने के लिए मैंने बनाया कि पाइथन कितनी खतरनाक चीज़ हो सकती है, लाइक आप कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो इसका। मैंने एक पाइथन की मैंने जो है एक पहले फोल्डर बना लिया, एक पहले एक क्रोम एक्सटेंशन बनाया खुद, और उससे मैंने करंट एक्टिव कैब्स के यूआरएल एक्सट्रैक्ट करे, उनको कॉपी किया, उनको मैंने एक टीएक्सटी फाइल में डाला, उस टीएक्सटी फाइल से मैंने पहले वेब जिस फॉर्मेट में आ रही थी तो मैंने उस फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर मैंने उसको पीएनजी फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर लिया, और ये सब मैंने पाइथन की हेल्प से कर लिया। ठीक है, खुद का क्रोम एक्सटेंशन भी बना लिया, मतलब आराम से। ठीक है, तो दिस इज़ मैजिक।